गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, इस चैप्टर्स का 2 वीडियो आपके पास पहुंच चुका था। इस वीडियोस में पहले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इंडिया में आई और सर्वाइव की, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी, वो कैसे इंडिया में आई और सर्वाइव की। नेक्स्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था काइनेटिक वॉर्स के बारे में, जो 3 काइनेटिक वॉर्स हुए थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जिसमें कि फाइनली ब्रिटिश रूल को इंडिया में विन मिला था और उन्होंने अपना जो है रूल वो इस्टेब्लिश किया था साउदर्न इंडिया में। अब हम पढ़ते हैं बंगाल के बारे में। बंगाल जो रीजन्स है, अगर आप इंडिया का मैप देखें तो ये जो इंडिया का मैप, ये जो रीजन्स है ना, ये बंगाल का रीजन्स है। ईस्टर्न रीजन्स में बंगाल पाया जाता है इधर, ठीक है। और ये चीज़ बांग्लादेश में आता है, ये वेस्ट बंगाल का रीजन है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो 1756 में उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, 1656 में उन्होंने यहाँ पे बंगाल में टेरिटरीज ट्रैवल करना स्टार्ट की, क्योंकि बंगाल उस समय एक बहुत ज़्यादा रिच रीजन हुआ करता था। उसके 2 रीजन्स थे। पहला तो ये ईस्टर्न एरिया में था, और ये ईस्टर्न एरिया गंगा ब्रह्मपुत्र एरिया से मिला जुला है, जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। और दूसरा जो बड़ा रीज़न है, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ एरिया है। बे ऑफ बंगाल इधर ईस्ट में पाया जाता है, जहाँ से ट्रेडिंग बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा समृद्ध रीजन था, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस था। इसके कारण क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने औरंगजेब, जो उस समय हमारे मुगल एम्परर थे, उनसे ये इजाज़त मांगी कि हम यहाँ पे ईस्टर्न एरिया में हमको रहने की परमिशन दे दिया जाए। औरंगजेब ने ये परमिशन उन लोगों को दे दी कि आप कोलकाता में जाके रह सकते हैं। उस समय इन्होंने 3 जगह की सूबेदारी मिली, या 3 जगह की जमींदारी मिली, जिसमें था गोविंदपुर, कालीकटा और सुबेंद्रपुर। इन 3 जगह की जमींदारी के बाद उन्होंने अपना राज स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये जमींदारी मिलने के बाद, ये जमींदारी उनको इस बिहाफ पे मिली थी कि उनको किसी भी तरह का कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, इन 3 एरिया का टैक्सेस को वसूलना है और अपने यूज़ में लेना है। फाइनली 1697 आते आते, ये 97 से 98 के बीच में इन्होंने कलकत्ता में फोर्टिफाइड करना शुरू कर दिया। फोर्टिफाइड का मतलब होता है किले बनाना, ठीक है, यानी कि अपनी कंपनी बनाना स्टार्ट कर दिया। फैक्ट्रीज बनाई और फैक्ट्री के बाद उसको किलेबंदी करना शुरू कर दिया। जब औरंगजेब चले गए तो औरंगजेब के बाद बंगाल के जो गवर्नर थे, जिनका नाम था फर्रुखशियर, उन्होंने इस ऐलान को एज इट इज़ रखा, यानी कि ये ऐलान वैसे ही चलता रहा जैसे कि औरंगजेब ने दिया था। लेकिन इससे ना बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा बंगाल को रेवेन्यू का। पहला तो ये, क्योंकि ये कुछ टैक्स नहीं दे रहे थे, और इन 3 जगह की जो जमींदारी इनके पास थी वो भी टैक्सेस ये वसूल करके अपना रख लेते थे। दूसरा क्या कारण हुआ, दूसरा ये हुआ कि जितने ब्रिटिश एम्परर थे, ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने इंडिविजुअली अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। वो अब इंडिविजुअली ट्रेडिंग कर रहे हैं और मार्केट से सामानों को लेके और दूसरे कंट्रीज में सेल कर रहे हैं। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी तो ऑब्वियस ट्रेडिंग कर रही है, ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग कर रही है, उसके साथ ही जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी पैसे नहीं दे रहे हैं और ड्यूटी फ्री टैक्सेस को कर रहे हैं, ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग कर रहे हैं। इससे लॉस होना शुरू हुआ। तब बंगाल के गवर्नर, जिनका नाम था सिराजुद्दौला, उन्होंने सोचा कि अब हमको क्या करना चाहिए, अब हमको इनको कंट्रोल करना चाहिए, यानी इनके टैक्सेस लेना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने हाईली टैक्सेस प्रोटेस्ट इम्पोज किया इन ब्रिटिश लोगों के ऊपर। इसका ये परिणाम हुआ कि ब्रिटिश को अब ना जब टैक्स देना पड़ा था तो ये अब बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम होने लगी, और इन्होंने अपने गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, इनके पहले गवर्नर जनरल का नाम था ये रॉबर्ट क्लाइव, इन्होंने इसको क्या किया, क्लेम किया कि अब हमको क्या करना है, या तो अपने आप को जो फोर्टिफाइड हम कर रहे हैं
उसको बंद करना पड़ेगा और हमको टैक्सेस देना पड़ेगा, नहीं तो हमको क्या करना है, यहाँ से जाना पड़ेगा। रॉबर्ट क्लाइव को जब ये पता चला तो उन्होंने क्या किया, अपनी सेना बुलाई और एक वॉर हुआ। इस वॉर को बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना जाता है। बैटल ऑफ प्लासी हुआ था क्योंकि ये प्लासी नाम की जगह पे हुआ था, इसलिए इसको बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है और ये 1757 में हुआ था। इस वॉर के पहले रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि जो सिराजुद्दौला थे, इनके गवर्नर, बंगाल के जो गवर्नर थे या बंगाल के जो किंग थे, उनके सेनापति मीर जाफर के साथ जाके एक ट्रीटी कर ली कि अगर आप ना इनका इम्पोज करते हैं तो ब्रिटिश रूल जीत जाएगा और ब्रिटिश रूल जीतेगा तो वो आपको किंग बना देगा। मीर जाफर इस ट्रीटी से मीर जाफर के साथ जब ये ट्रीटी होती है तो वो काफ़ी हैप्पी होते हैं और फाइनली जब ये वॉर होता है बैटल ऑफ प्लासी तो वो सिराजुद्दौला को सपोर्ट नहीं करते और एक तरफ सेनाएं लेके खड़े रहते हैं, जिससे कि सिराजुद्दौला को भागना पड़ता है। वो प्लेस छोड़ के, जहाँ पे ये बैटल हो रहा है वो प्लेस छोड़ के भागना पड़ता है और ये बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिश रूल जीत जाते हैं। जब जीत जाते हैं तो वो मीर जाफर को वहाँ बंगाल का राजा बनाते हैं। अब मीर जाफर जब बंगाल का राजा बनते हैं तो क्योंकि वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए अंग्रेज ना उनको हर चीज़ें अपने मनमानी करने लगते हैं। वो एक तरह के पपेट के रूप में इस जगह पे बैठते हैं, यानी कि वो किंग तो है बट उनके पास कोई अपना रोल नहीं है। वो अपने से कुछ कोई ना रूल दे सकते हैं, ना अपने से कोई भी टैक्सेस को इम्पोज कर सकते विदाउट परमिशन ऑफ एनी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो वो एक तरह के पपेट के रूप में काम करते हैं कि राजा कोई और है रियल में और फ्रंट पे सामने कोई और दिख रहा है। बाद में करते करते ये जो 3 सूबेदारी यानी 3 जमींदारी को 24 परगना की जमींदारी उनको मिल जाती है, यानी कि जो 3 जिले अब उनके पास थे वो बढ़ जाते हैं और वो 24 परगनाज में बढ़ जाते हैं, यानी बढ़ते जाते हैं और 24 परगना की जो जमींदारी थी वो ब्रिटिश रूल के पास आ जाती है। लेकिन ब्रिटिश इससे भी सेटिस्फाइड नहीं होते और उनका मानना होता है कि पूरे कोलकाता में उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए और पूरा कोलकाता उनके अंडर में होना चाहिए। इसके लिए अब क्या होता है कि वो मीर जाफर को हटाते हैं और इनके सन इन लॉ मीर कासिम इनको राजा बना देते हैं। तो मीर कासिम जो होते हैं इनके दामाद रहते हैं मीर जाफर के, और वो आते ही वो एक बहुत पावरफुल किंग के रूप में आते हैं और वो उन्होंने अपनी मनमानी जो अंग्रेज कर रहे थे अभी तक उस पे रोक लगा देते हैं। साथ में वो बोलते हैं कि सभी तरह के टैक्सेस को हमको देना पड़ेगा, नहीं क्योंकि हम किंग है और एज अ किंग हमको ना जो चीज़ें चाहिए वो आपको देनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए अंग्रेज फिर से क्या होते हैं, अनसेटिस्फाइड होने लगते हैं और मीर कासिम को हटा के फिर से मीर जाफर को राजा बनाया जाता है। ये बात से मीर कासिम बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और मीर कासिम जो बंगाल के सूबेदार उस समय शाह आलम, ठीक है, शाह आलम सेकंड उस समय बंगाल के सूबेदार होते हैं, मीर कासिम और साथ में सिराजुद्दौला जिनको बैटल ऑफ प्लासी में हरा दिया गया था, ये तीनों मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, ये तीनों मिलकर एक अलायंसेस बनाते हैं। किसके खिलाफ? ब्रिटिश रूल के खिलाफ, ठीक है, ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक अलायंसेस बनाते हैं और इनका एक वॉर होता है। ये वॉर कहाँ पे होता है? तो ये वॉर होता है इस वॉर को बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो शाह आलम है ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों के ये क्या करते हैं, सूबेदार होते हैं। तो ये जो बक्सर प्लेस है ये बेसिकली बिहार में पड़ता है और इन तीनों के अलायंसेस का बक्सर में वॉर होता है। इस वॉर के बाद से, क्योंकि उस समय तक ब्रिटिश के पास ये वॉर 1764 में होता है और इस समय हमारे यहाँ पे जो वॉर की टेक्निक्स है, जो बैटल करने की टेक्निक्स है या जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो बहुत ओल्ड टाइप के होते हैं।
जबकि ब्रिटिशर्स के पास न्यू टाइप ऑफ टेक्निक्स आ जाती है, न्यू टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स आ जाते हैं जिससे कि वो ईजिली लोगों के ऊपर अटैक कर सके। इस वॉर में अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश रूल जीत जाता है और बैटल ऑफ बक्सर इंडिया में ब्रिटिश रूल को स्टेबल करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपने पढ़ा अभी तक बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में, यानी 1757 से 1764 के बीच का पीरियड आपने पढ़ा। 1764 तक आते आते जब ये वॉर बैटल ऑफ बक्सर जीत जाते हैं ब्रिटिश लोग, तो उनके पास ना सिर्फ बंगाल की जागीर हुई बल्कि शाह आलम जहाँ जहाँ के सूबेदार थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तीनों की जागीर किसको मिल जाती है? ब्रिटिश को मिल जाती है। इस तरह से ये पूरा रीजन जो ईस्टर्न एरिया का पूरा रीजन है, यहाँ से लेके बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये पूरे रीजन्स पे अंग्रेज का कंट्रोल हो जाता है। अभी तक जो हमने पढ़ाया था आपको वो ऐसे बताया था कि ये कार्नेटिक वॉर हुआ और यहाँ पर ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हो गया। अब इस रीजन्स पे ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हो गया। अब दो रीजन्स ऐसा है जहाँ पे ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हो गया। इसके बाद कल हम आपको मराठास के बारे में पढ़ाएंगे और साथ में आपको पंजाब रीजन्स के बारे में बताएंगे और छोटे छोटे रीजन्स निज़ामों के बारे में बताएंगे कि कैसे इन तीनों जगह पे ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुआ। थैंक यू बच्चों।